चाय दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिए जाने वाले पेय पदार्थों में से एक है। इसकी लोकप्रियता के कारण चाय की खेती किसानों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकती है। भारत चाय का एक प्रमुख उत्पादक देश है और यहाँ के कई राज्यों में इसकी व्यावसायिक खेती सफलतापूर्वक की जाती है। चाय की खेती में धैर्य और सही जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक लंबी अवधि की फसल है। एक बार पौधे लग जाने के बाद वे कई दशकों तक उत्पादन दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत में सही योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह खेती न केवल आर्थिक लाभ देती है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। चाय की खेती के लिए सही जलवायु का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। आमतौर पर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान चाय के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए आदर्श होता है। चाय के बागान उन क्षेत्रों में सबसे अच्छे पनपते हैं जहां साल भर में 150 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। लगातार हल्की बारिश पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे पत्तियों का विकास तेजी से होता है। तेज धूप और पाला दोनों ही चाय के पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए पहाड़ी ढलानों पर इसकी खेती करना बेहतर होता है, जहां पानी का जमाव नहीं होता और पौधों को हल्की छांव भी मिलती रहती है। खेत की तैयारी चाय की खेती का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जुताई के बाद खेत को समतल करना जरूरी होता है, खासकर अगर जमीन ढलान वाली है। ढलान वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाना सबसे अच्छा रहता है। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है और सिंचाई में भी आसानी होती है। खेत तैयार करते समय मिट्टी में मौजूद खरपतवार, पत्थर और पुरानी फसलों के अवशेषों को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। यह काम मानसून की शुरुआत से पहले, यानी अप्रैल या मई के महीने में पूरा कर लेना चाहिए, ताकि पौधों को लगाने के लिए खेत समय पर तैयार हो सके। चाय की खेती के लिए सही मिट्टी का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हल्की अम्लीय मिट्टी, जिसका पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच हो, सबसे उपयुक्त होती है। मिट्टी में जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए और उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दोमट मिट्टी, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, चाय के पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मिट्टी की जांच करवाना एक अच्छा विचार है, ताकि आपको पता चल सके कि उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है। कमी वाले पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए आप गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। चाय के पौधे लगाने के लिए सही समय और तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। पौधे आमतौर पर नर्सरी में तैयार किए जाते हैं और जब वे लगभग 6 से 9 महीने के हो जाते हैं, तब उन्हें मुख्य खेत में लगाया जाता है। पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय मानसून की शुरुआत में होता है, क्योंकि इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है, जिससे पौधे आसानी से जड़ पकड़ लेते हैं। खेत में कतारों में गड्ढे खोदे जाते हैं। हर पौधे के बीच लगभग 3 से 4 फीट और हर कतार के बीच 4 से 5 फीट की दूरी रखनी चाहिए। यह दूरी पौधों को फैलने और हवा एवं धूप प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह देती है, जिससे उनका विकास अच्छा होता है। चाय के पौधों को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, खासकर सूखे मौसम में। शुरुआती वर्षों में जब पौधे छोटे होते हैं, तो उन्हें नमी की ज्यादा जरूरत होती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। इन तरीकों से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और पानी की बर्बादी भी कम होती है। बारिश के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक बारिश न हो तो सिंचाई करनी पड़ सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं और फसल को नुकसान हो सकता है। पौधों के अच्छे विकास और अधिक उत्पादन के लिए उन्हें सही पोषण देना बहुत आवश्यक है। चाय के पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मुख्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसके लिए खेत की तैयारी के समय ही गोबर की खाद या कंपोस्ट डालना फायदेमंद होता है। इसके बाद साल में 2 से 3 बार उर्वरकों का उपयोग किया जा सकता है। पहली बार उर्वरक का छिड़काव बसंत ऋतु में और दूसरी बार मानसून के बाद करना चाहिए। उर्वरक डालते समय यह ध्यान रखें कि उसे सीधे पौधे के तने के पास न डालें, बल्कि तने से कुछ दूरी पर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें।
जैविक खाद का उपयोग चाय की खेती के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और अन्य जैविक खादें न केवल पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं, बल्कि मिट्टी की संरचना को भी सुधारती है। जैविक खादें मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाती है और फायदेमंद सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी वृद्धि करती है। इससे मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है। जैविक खेती से उगाई गई चाय की बाजार में मांग भी अधिक होती है और किसानों को इसका बेहतर मूल्य मिलता है, जो उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है। चाय की फसल को कई तरह के कीट और रोगों से नुकसान हो सकता है। चाय के प्रमुख कीटों में चाय का मच्छर, लाल मकड़ी और थ्रिप्स शामिल हैं। ये कीट पत्तियों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उत्पादन में कमी आती है। इनसे बचाव के लिए नीम के तेल का छिड़काव एक प्रभावी जैविक उपाय है। नीम का तेल कीटों को दूर भगाता है और उनके अंडों को भी नष्ट कर देता है। इसके अलावा खेत में साफ सफाई रखना और खरपतवार को नियमित रूप से हटाना भी कीटों के प्रकोप को कम करने में मदद करता है, क्योंकि खरपतवार कीटों को छिपने की जगह देते हैं। कीटों के अलावा चाय के पौधों में फफूंद से होने वाले रोग भी लग सकते हैं, जैसे कि ब्लिस्टर ब्लाइट और रेड रस्ट। ये रोग पत्तियों पर धब्बे पैदा करते हैं और गंभीर मामलों में पत्तियां झड़ सकती हैं। इन रोगों से बचाव के लिए पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखना जरूरी है, ताकि हवा का संचार अच्छा हो। नमी वाले मौसम में फफूंद लगने का खतरा ज्यादा होता है, इसीलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैविक फफूंदनाशक जैसे कि ट्राइकोडर्मा या बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करके इन रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। रोगग्रस्त शाखाओं और पत्तियों को तुरंत काटकर हटा देना चाहिए और उन्हें जला देना चाहिए, ताकि रोग आगे न फैले। चाय की पत्तियों की तुड़ाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कौशल भरा काम है। आमतौर पर पौधे लगाने के 2 से 3 साल बाद पत्तियां तोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तुड़ाई का काम साल भर चलता रहता है, लेकिन सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली पत्तियां बसंत और मानसून के मौसम में मिलती हैं। तुड़ाई के समय केवल ऊपर की 2 कोमल पत्तियां और एक कली को ही तोड़ा जाता है। इसे फाइन प्लकिंग कहते हैं और इससे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय बनती है। तुड़ाई का काम हर 7 से 15 दिनों के अंतराल पर किया जाता है। यह मौसम और पौधे की वृद्धि पर निर्भर करता है। कुशल श्रमिक इस काम को बहुत तेजी और सटीकता से करते हैं। पत्तियों की तुड़ाई के बाद एक और महत्वपूर्ण काम है पौधों की छंटाई, जिसे प्रूनिंग कहते हैं। छंटाई करने से पौधे झाड़ीनुमा हो जाते हैं और उनमें नई शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं। इससे पत्तियों की तुड़ाई करना आसान हो जाता है और उत्पादन भी बढ़ता है। छंटाई आमतौर पर सर्दियों के मौसम में की जाती है, जब पौधों की वृद्धि धीमी होती है। छंटाई से पौधे स्वस्थ रहते हैं और उनमें रोग लगने की संभावना भी कम हो जाती है। यह प्रक्रिया चाय के बागान को लंबे समय तक उत्पादक बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। सही समय पर की गई छंटाई अगले मौसम में अच्छी फसल सुनिश्चित करती है। पत्तियों की तुड़ाई के बाद चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है और चाय की गुणवत्ता इसी पर निर्भर करती है। सबसे पहले तोड़ी गई पत्तियों को सुखाया जाता है, ताकि उनमें से नमी कम हो जाए। इस प्रक्रिया को विदरिंग कहते हैं। इसके बाद पत्तियों को रोल किया जाता है, ताकि उनकी कोशिकाएं टूट जाएं और उनमें मौजूद रस बाहर आ जाए। फिर इन पत्तियों को कुछ घंटों के लिए हवा में फैलाकर रखा जाता है, जिसे ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया से चाय में उसका खास रंग और स्वाद आता है। अंत में पत्तियों को गर्म हवा से सुखाया जाता है, ताकि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया रुक जाए और चाय लंबे समय तक सुरक्षित रहे। चाय की प्रोसेसिंग के बाद उसे बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। छोटे किसान अपनी चाय को स्थानीय चाय कारखानों या सहकारी समितियों को बेच सकते हैं। ये कारखाने बड़ी मात्रा में चाय की पत्तियों को प्रोसेस करते हैं और फिर उसे थोक व्यापारियों को बेचते हैं। एक और विकल्प यह है कि किसान खुद का एक छोटा प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। इससे वे अपनी चाय का ब्रांड बना सकते हैं और उसे सीधे बाजार में बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा मिल सकता है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी चाय बेचना एक अच्छा विकल्प बन गया है,
जिससे किसान सीधे ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं और बेहतर कीमत प्राप्त कर सकते हैं। छोटे किसानों के लिए कुछ खास टिप्स हैं जो उनकी चाय की खेती को और भी सफल बना सकते हैं। सबसे पहले उन्हें जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए। जैविक चाय की मांग बाजार में बढ़ रही है और इसका अच्छा दाम मिलता है। दूसरा, किसानों को सहकारी समूह बनाना चाहिए। समूह में मिलकर काम करने से वे बीज, खाद और अन्य जरूरी चीजें कम कीमत पर खरीद सकते हैं और अपनी उपज को एक साथ बेचकर बेहतर मोल भाव कर सकते हैं। तीसरा, किसानों को चाय की खेती के साथ साथ अन्य फसलें भी उगानी चाहिए, जैसे कि मसाले या फल। इससे उनकी आय के स्रोत बढ़ते हैं और किसी एक फसल पर निर्भरता कम होती है। अंत में, चाय की खेती एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। चाय की कीमतों में बदलाव हो सकता है, इसलिए वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का भी चाय की खेती पर असर पड़ सकता है, जैसे कि अनियमित बारिश या तापमान में वृद्धि। इसलिए किसानों को जल संरक्षण और मिट्टी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सही जानकारी, मेहनत और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किसान चाय की खेती से न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि इस पारंपरिक उद्योग को भी आगे बढ़ा सकते हैं।